किसी शायर ने कभी लिखा था, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। आज देश के लिए शहीद शहीदियां दे रहे हैं और शहीदों के परिवार पॉलिटिशियनों और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अंबाला का एक ऐसा ही परिवार, यहां से मेजर योगेश गुप्ता ने देश के लिए शहीदी दी। 2002 में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए, पर उनका परिवार भी सरकार पर इतराज उठा रहा है कि सरकार ने शहीद को सम्मान नहीं दिया। हमारे साथ मेजर योगेश गुप्ता के माता ललित मोहनी है, उनसे बात करते हैं कि क्या उनका इतराज है। आपका सबसे बड़ी मांग क्या है, क्या इतराज है सरकार पर आपका? हाँ, मुझे सबसे बड़ा इतराज तो यही है। देखिए, 28 साल की उम्र में जबकि कहते हैं 3,70,000 आरटी की फौज है, तो मेरा बेटा अकेला ऑफिसर था जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। लेकिन बड़े अफसोस से और दुख से कहती हूँ कि आज तक ना तो उसकी याद में कोई मेमोरियल बनाया गया और सेकेंडली ना उसे कोई गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। अरे हम अगर शहीदों का जो उनका राइट है वो भी नहीं दे सकते तो हम क्या कर रहे हैं। बाकी इसके आगे मैं मोदी जी को भी बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे जो अपना सिर कटा रहे हैं, माताएं और उनके बीवियां, उनके बच्चे बिलक बिलक के अपना टाइम निकाल रहे हैं और ये वहाँ पाकिस्तान में जाकर नवाज शरीफ जी की पोती का जश्न मना रहे हैं। बताओ, ये क्या प्राइम मिनिस्टर कहलाने के काबिल हैं? तो आपका एक माँ का दर्द क्या है जब बहुत सारे लोग आर्मी में जा रहे हैं? आपका बेटा भी आर्मी में गया, वहाँ शहीद हुआ, आपको लगता है सम्मान नहीं मिला, तो आपका दर्द क्या है? मेरा तो दर्द यही है कि अब मैं आने वाली माताओं को यही कहूंगी, अगर देश का या पॉलिटिशियंस अपनी सिर्फ कुर्सियां बचाने में लगे रहे या उन बच्चों को बचाने के लिए इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, तो कोई भी माँ अपना बच्चा ऐसे कुर्बान ना करे। क्योंकि मैंने 14 साल में देख लिया है, हम सिर्फ अंदर घुस के बैठ गए, बेचारे माँ बाप का नाम हमें मिला और इसके आगे हमें कुछ नहीं मिला। हमारी बाकी ये कहो कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हम जो ये कहती हूँ कि जो बच्चे अपना सब सुख त्याग कर देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, कम से कम उनका तो सम्मान करो। या तो पॉलिटिशियंस अपना एक बच्चा फौज में भेजें, तब वहाँ आकर बैठे संसद में, नहीं तो ये तमाशा जो ग्रीन उन्होंने शुरू करके इसको बंद करें। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? असंवेदनशील क्यों हो जाती हैं सरकारें, क्यों पॉलिटिशियन असंवेदनशील? सबको अपनी अपनी कुर्सी की जरूरत है और इसके अलावा सिर्फ 2 दिन जब बुलाते हैं, जब योगेश जी को बुलाए तब हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी फ़ोन आया, सारे पटियाला में हमने उसका क्रमेशन किया था, तो चारों तरफ से हमें ऐसे लगा कि जैसे देश हमारा बिल्कुल साथी है। लेकिन 2 दिन के बाद हम सिर्फ एक बेचारे माँ बाप के अलावा हमें और कोई डेजिग्नेशन नहीं मिला। अगर हमारे बेटे की वीरता को सभी को पता लगता कि हाँ योगेश जी इतने बहादुर थे, तो हम भी बड़े सम्मान के साथ कहते कि मैंने एक देश को एक वीर बेटा दिया है। आप कभी बड़े ऑफिसर जो हैं आर्मी के उनको मिले हैं? कभी बड़े किसी पॉलिटिशियन को मिले? इसके बाद मुझे इतना दुख लगा कि मैंने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा मैं किसी के आगे, मेरे बेटे ने ड्यूटी दी, मुझे अभिमान है, उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अब मुझे किसी के आगे रिक्वेस्ट मैं क्यों करूं? रिक्वेस्ट तो उन सबको करनी चाहिए जिन्होंने आप सबको बचा के रखा हुआ है। उनके घरों पर जाएं पॉलिटिशियंस, उनसे पूछें कि हाँ माता जी, आपने इतना बड़ा अपने देश के लिए कुर्बानी की हुई है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कि बजाय कि हम अपने बच्चे भी गंवाएं और उनके लिए आगे जाकर हम ही उनके लिए कुछ करें। इवन उसके शहीदी दिवस पर कभी किसी का हमें फोन तक नहीं आया। बताओ, कभी किसी पॉलिटिशियन ने, जो इलाके के पॉलिटिशियन है वो भी नहीं आते? इन्होंने भी कभी आके ये नहीं कहा? सवाल ही नहीं उठता। वो तो सिर्फ नेतागिरी, वो तो अपने 20-20 बॉडीगार्ड्स लेकर साथ घूम रहे हैं, उनको तो अपनी जान प्यारी है, उनकी लाइफ तो सिक्योर्ड है। जाते तो हमारे बच्चे जाते हैं जो 28 साल की उम्र में इतना कुछ गवा के चला गया। उसने क्या सुख देखा? ना अपने माँ बाप का, ना अपनी बीवी का, अगर जो उसकी फैमिली होनी तो उसका भी, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी फर्स्ट मानी। मैं कहूँगी वही ग्रेट है। ये क्या है, 20-20 लेकर अपने साथ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी है। तो आपको लगता नहीं है इस जैसे जिस तरह की होती है कि योगेश जी का सम्मान उस तरह से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं देशभक्ति कम होती है इस तरह से लोगों में? अगर सम्मान होगा तो लोगों में देशभक्ति होगी, अगर नहीं होगा तो
लोगों में जैसे आपको लग रहा है? हाँ, नेचुरल है। इवन फौज में भी यही पता, उनको भी ये जब खबर पहुंचेगी कि जो हमारे साथी हैं इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो कल हमारे साथ भी वो भी वहाँ बैठे फौज में अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। उनके माँ बाप भी कहेंगे अरे भाई अपने आप को बचाना, यहाँ कोई जस्टिस नहीं है इस देश में। तो आपने कभी इनिशिएटिव अपनी तरफ से लिया कि कोई मेमोरियल हो उनकी याद में, कुछ ना कुछ परिवार या कोई इस तरह का उस टाइम ट्रस्ट बना हो, इलाके के लोगों ने कहा हो? एक्चुअली हम ना पहले कहीं मतलब हम खुद ही डिस्टर्ब इतने हो गए, हमें अपनी फैमिली संभालनी पड़ गई। उसके बाद बहुत टाइम लग जाता है इंसान को थोड़ा बैलेंस करते। तो अब मैंने थोड़ा देखा कि नहीं, हमें सोना नहीं चाहिए, कम से कम योगी की श्रद्धांजलि तो देनी चाहिए ना हमें। तो अब मैंने इंटरेस्ट लिया। जब इस तरह की खबर आप सुनते हो, जैसे जम्मू कश्मीर से खबर आई कि इतने जवान हमारे शहीद हो गए, तो आपका बेटा भी कभी शहीद हुआ था, तो इस तरह की खबर सुन के आपको कैसा लगता है? मुझे तो यही लगता है कि मेरे अपने बच्चे जा रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि ये भी उन्हीं में से एक है। जैसे मैं दर्द से आ रही हूँ, उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चे सभी इस दर्द को सहन करेंगे। भले कल ही मैं देख रही थी, पता नहीं कौन से न्यूज़ पे आ रहा था, वो जिस बेटे का सिर कटाया, आपने तो शायद सुना होगा, उसके घर की उन्होंने दी थी। उसके बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, टूटा हुआ घर है उनका, है, तो वहाँ उसकी याद में उसके गांव वालों ने मेमोरियल बनाया है। तो इनसे तो कुछ नहीं हुआ। वो बता रही थी जी सुषमा जी भी आए, गडकरी जी भी आए, इतने बड़े बड़े वायदे करके चले गए, लेकिन अफसोस है आपने एक थोड़ा सा लेक्चर देने जाना होता है तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसके माँ बाप एक टूटे मकान में रह रहे हैं, तो आपके ये दर्द नहीं है? कम से कम सिर काटने वाले के माँ बाप को एक मकान तो बना दो, कम से कम अपना वो बुढ़ापा तो अच्छी तरह से निकाल लें। कहीं आने वाली पीढ़ी को संदेश देंगी कि देशभक्ति की भावना उनमें कम ना हो, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो आपके पोते पोतियां हैं, वो भी देश के लिए जैसे मेजर योगेश जी ने काम किया देश के लिए वैसे ही करें? हाँ, नहीं, मैं तो अपने देखो करैक्टर से गिरती नहीं हूँ। इनका करैक्टर इनके साथ है, लेकिन मेरा तो करैक्टर ये, तो मैं अब भी पोती को यही सुबह उठ के कहती हूँ। पहले वो इस रूम में आती है तो उसको मैं सिखाती हूँ आई विल बी ब्रेव लाइक यू। मैं उसको सुबह, मेरा उसको पहला फर्स्ट वर्ड ही ये था, बेटा मैं तेरे को कमज़ोर नहीं होने दूंगी, तुझे ब्रेव बनाऊंगी। हम अपना काम करेंगे, इनका कर्म इनके साथ, कमज़ोर नहीं होने देते, लेकिन इनकी आंखें खुलनी चाहिए। अरे आप कर क्या रहे हो? इस कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। प्रधानमंत्री को आप कोई स्पेसिफिक वर्ड कहेंगे अपने बेटे के लिए, ताकि और माओं में भी, जितने और लोग हैं उनमें भी एक इस तरह का उत्साह है आर्मी के प्रति, ये निराशा है जो वो ना हो? मैं तो प्रधानमंत्री जी को यही कहूंगी कि इतना घूमना फिरना बंद करें और पहले अपने देश के बच्चों का, क्योंकि आपको पता है आप अपनी माँ से प्रेम करते हो ना, ऐसे ही सब बच्चे अपनी माँ से प्रेम करते हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। उनका ध्यान दें, उनके घरों में जाकर अपने बंदे भेजें जिनके पास कोई कमी। देखो परमात्मा की कृपा से मैं तो एक ऑफिसर की मदर हूँ, मेरे पास तो ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन मैं उन माताओं को देखती हूँ। मैं तो कल इतना मेरे को दुख लगा, वो बेचारे गांव में रह रहे हैं ना, उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या कहेंगे कि हमारे बेटे ने सिर काट दिया। और ये अपने इनकी थोड़ा सा आप देखते ही हो कितना यहाँ हमारे हिंदुस्तान में इनकी शान के लिए कितना पैसा वेस्ट होता है। वो किस लिए? इनको लगता है कि शहीदों के लिए ये सारा जो हो रहा है, पॉलिटिक्स की जगह शहीदों के लिए होना चाहिए। हाँ, जितने भी शहीद हुए आज तक उस लिस्ट को देखो, उनके घरों में जाओ, उनके पेरेंट्स की आपकी ड्यूटी बनती है। आप और नहीं कुछ कर सकते, कम से कम उनका बुढ़ापा तो अच्छा निकले। उनको किसी को घर की जरूरत है, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के कोई नौकरी की जरूरत है, फर्स्ट ड्यूटी उनकी ये, अगर आपने इस पदवी पे रहना नहीं तो प्रधानमंत्री जी को ये का जश्न है। मुझे तो उस दिन से यही लग रहा है कि वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से अमेरिका से आ रहे हैं, बैठे चाय पी रहे हैं, ही यहाँ हो रही है। इससे अलावा तो मुझे कोई स्पेशल काम उनका लगा नहीं। तो ये थे शहीद मेजर योगेश गुप्ता के माता ललित मोहिनी, जिनका दर्द ये है कि शहीद मेरा बेटा हुआ, इसलिए हुआ कि देश सबसे बड़ा है, पर देश उनका सम्मान नहीं कर रहा है, पॉलिटिशियन, सरकार उनका सम्मान नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सिर्फ मेरा बेटा नहीं, देश के शहीदों की फैमिलियों का और शहीदों का सम्मान होना चाहिए, तभी लोग आर्मी में जाएंगे, नहीं तो लोग आर्मी में जाना भी बंद कर देंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, अंबाला।